हाय गाइस, मैं दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज द लाइटेंस इन जावा। तो आज हम देखने बात जा रहे हैं कि लाइटेंस क्या होता है जावा में और कितने टाइप्स के होते हैं और इसका यूज क्या है जावा में। ये सारा चीजें इन लेक्चर्स कवर करेंगे। और इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, बिकॉज उन्हीं का यूज करके हम लाइटेंस को परफॉर्म करेंगे। ठीक। तो यदि आपको ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में नॉलेज नहीं है तो इसी यूट्यूब चैनल पर हमने पहले ही आपके लिए ऑब्जेक्ट्स क्या है, क्लास क्या है, कैसे बनाते हैं, कैसे किसी मेथड्स को एक्सेस करेंगे, ये सारी चीज़ें पहले ही अपलोड कर चुके हैं। ठीक। तो आपको उनको पढ़ना चाहिए बिकॉज अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में तो आपको इनहेरिटेंस का ही समझ में नहीं आएगा। तो इनहेरिटेंस को समझने से पहले आपको कम से कम बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए क्लास और ऑब्जेक्ट की। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं इनहेरिटेंस इन जावा। तो चलिए शुरू करते हैं इनहेरिटेंस इन जावा। ठीक। तो द इनहेरिटेंस इज ए मैकेनिज्म। इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है इन विच जिसमें ए चाइल्ड क्लास एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ ए पेरेंट क्लास। मीन्स जो इनहेरिटेंस है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हमारी जो चाइल्ड क्लास होती है वो पेरेंट क्लास के सभी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को एक्वायर करती है। एक्वायर मीन्स उनको यूज करती है। ठीक। इट रिप्रेजेंट द एच ए रिलेशनशिप। ये एक एच ए रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करती है। एच ए रिलेशनशिप उसे कहते हैं जहाँ एक चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन क्रिएट होता है, जहाँ एक चाइल्ड अपने पेरेंट का किसी प्रॉपर्टी या किसी मेथड्स का या फील्ड का यूज करता है तो उसे कहते हैं एच ए रिलेशनशिप। इन विच इज आल्सो नोन एज पेरेंट क्लास रिलेशनशिप। मैंने अभी बताया आपको कि इस रिलेशनशिप को हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी कहते हैं। अब देखते हैं चाइल्ड क्लास क्या होती है। तो चाइल्ड क्लास इज ए क्लास, मतलब चाइल्ड क्लास एक ऐसी क्लास होती है विच इनहेरिट द अदर क्लास, जो क्या करती है किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है। इट इज आल्सो कॉल्ड ड्राइव क्लास। मीन जो चाइल्ड क्लास होगी उसको हम ड्राइव क्लास भी कह सकते हैं या फिर उसको एक्सटेंडेड क्लास भी कह सकते हैं और या फिर उसको सब क्लास भी कह सकते हैं। सब मीन्स होता है एक छोटी क्लास जो चाइल्ड है, जैसे चाइल्ड क्या होता है पेरेंट से छोटा होता है, उसी तरह इसको हम सब क्लास भी कह सकते हैं जो कि एक सुपर क्लास से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक। अब बात करें पेरेंट क्लास की तो पेरेंट क्लास क्या होता है। पेरेंट क्लास इज ए क्लास फ्रॉम वेयर ए सब क्लास इनहेरिट द टीचर्स। मीन्स एक ऐसी क्लास जो एक सब क्लास के थ्रू क्या होती है, इनहेरिट होती है। मीन्स क्या सब क्लास एक छोटी क्लास क्या कहते हैं उसको इनहेरिट करती है, उसे कहते हैं पेरेंट क्लास। ठीक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए बेस क्लास, उसको बेस क्लास कहते हैं और उसको सुपर क्लास भी कहते हैं। सुपर मीन्स होता है पेरेंट क्लास, एक पेरेंट क्लास जिसको एक चाइल्ड क्लास क्या करेगी, उसको इनहेरिट करेगी। इनहेरिट क्यों कर रही है, उसके कुछ ऐसे वेरिएबल्स होंगे, कुछ ऐसे मेथड्स होंगे जिनका वो यूज करने के लिए उसको इनहेरिट करती है। बिकॉज वो चीज़ होती है जो हमें बार बार ना लिखकर हम एक बार लिखते हैं और उसको फिर बार बार उसको यूज करते हैं। अब इसमें मैंने लिखा है नीचे वाई यूज इनहेरिटेंस इन जावा। अब इनहेरिटेंस को हम जावा में क्यों यूज करते हैं, ऐसा क्या रीजन है जिसको हम इनहेरिटेंस को यूज करते हैं अपने जावा में। ठीक। तो इसका पहला रीजन क्या है, मेथड ओवर राइटिंग। मेथड ओवर राइटिंग को हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। यदि अभी हमने रन टाइम पॉलीमॉर्फ नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं पता होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। इसकी जस्ट वीडियो बाद इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। ठीक। बट आप इतना ध्यान रखिए इसका एक तो यूज होता है मेथड ओवर राइटिंग में। ठीक। अब मेथड ओवर राइटिंग क्या होती है ये मैं आपको अगली वीडियो पढ़ाऊंगा, बिकॉज मेथड ओवर राइटिंग तभी आपको समझ में आएगी तब आपको पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आएगा। ठीक। और बात करें दूसरा रीजन क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी। ये सबसे बड़ा रीजन है इसका कि कोड को रीयूज करना। मीन्स ये कोड बना दिया हमने, अब उसी कोड को क्या कर रहे हैं हम बार बार यूज कर रहे हैं। मीन्स हम अलग से ना लिखकर हम एक ही कोड को बार बार यूज कर लेना। इससे क्या होता है, इससे हमारी मेहनत बच जाती है, हमारा टाइम बच जाता है। बिकॉज हम बार बार एक ही कोड पर लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, हमारी मेमोरी भी कंज्यूम होगी और एक ही कोड को बार बार लिखने में क्या होता है कभी हमारी टाइमिंग भी क्या होती है, कंज्यूम होती है। हम मतलब एक ही कोड को बार बार लिख रहे हैं तो इससे क्या होता है हमारी जो कोड की जो कहते हैं फेयरनेस जो होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक। तो हम कोशिश करते हैं कि एक बार किसी कोड को लिख के और अगर जरूरत पड़े तो हम उसी कोड को बार बार उसको यूज कर लें। और ये यूज कौन कराता है, इनहेरिटेंस। मीन्स इनहेरिटेंस की सहायता से हम किसी भी कोड को एक बार लिखते हैं और एक बार लिखने के बाद यदि उसी सेम कोड की जरूरत पड़ती है हमें तो उसको अलग से ना लिखकर हम उसी को क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक। और ये कॉम्प्रोमाइज होता है किसमें, क्लासेस में। ठीक। जैसे मान लीजिए एक क्लास है
और उसमें एक क्लास में हमने कोई डेटा हमने बनाया, ठीक, और उसी क्लास का अगर दूसरी क्लास अगर बनाते हैं हम, और दूसरी क्लास में हमें वही मेथड चाहिए जो पहली क्लास में है, तो हम अलग से ना बनाकर क्या करते हैं, हम पहली क्लास से उसको एक्वायर कर लेते हैं, मीन्स उसको यूज कर लेते हैं, उससे ले लेते हैं कि प्लीज हमको ये मेथड दे दीजिए, हम अलग से ना बनाकर हम आपके मेथड्स को यूज कर लेंगे, ठीक। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, और ये सबसे मेन पॉइंट है, कितने टाइप्स के होते हैं इनहेरिटेंस। बिकॉज इनहेरिटेंस है तो हम कैसे टाइप्स मीन्स होता है हम कितने प्रकार से इनहेरिट कर सकते हैं, मीन्स कितने प्रकार से हम डेटा को पेरेंट से चाइल्ड में बुला सकते हैं, उसको कितने प्रकार से उसको हम यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा, हम देख रहे हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। अगर नॉर्मली अगर बात करें तो अगर सी की या C++ से बात करें तो उसमें 5 प्रकार के होते हैं क्या, इनहेरिटेंस। बट जावा यूज करता है कौन से, सिर्फ 3 टाइप्स के, मीन्स जावा सिर्फ सपोर्ट करता है 3 टाइप्स के इनहेरिटेंस डायरेक्टली। सबसे मेन बात, अगर बात की जाए जावा की, तो जावा सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार के इनहेरिटेंस यूज करता है, जबकि होते कितने हैं, 5 प्रकार के, ठीक। बाकी के दो जो है वो कैसे यूज करें वो बताते हैं हम, ठीक। तो कौन कौन से हैं, तीन, पहला है सिंगल इनहेरिटेंस, और दूसरा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और तीसरा हमारा हेरेरिकल इनहेरिटेंस, ठीक। सिंगल में क्या होता है, जैसे मैंने नीचे लिखा है अभी, ठीक, अभी देखते हैं। और बात करें दो जो बच्चे हमारे, तीन तो ये हो गए हमारे, एक सिंगल हो गया, एक मल्टी लेवल हो गया, और एक हेरेरिकल इनहेरिटेंस हो गया, ठीक। अब इन जावा मल्टीपल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज सपोर्टेड थ्रू इंटरफेस ओनली, मीन्स हमारा जावा जो है वो डायरेक्टली मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। वो सपोर्ट तो करता है बट किसकी हेल्प से, इंटरफेस की हेल्प से। अब इंटरफेस क्या होता है, ये चीज हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, ठीक। ये इंटरफेस जो होता है वो क्लास की तरह ही होता है, ठीक। इसको हम आगे कॉन्सेप्ट में पढ़ाएंगे, बिकॉज अभी हम मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। इनको समझ लें आप। अपने अगर आप सी पढ़ी है, C++ पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि मल्टीपल कैसे यूज करते हैं और हाइब्रिड कैसे यूज करते हैं, ठीक। तो इस समय हम इसको जब आपको जब इंटरफेस पढ़ाएंगे तो उस समय हम बताएंगे कि आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है और हाइब्रिड कैसे हो रहा है, ठीक। आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जावा जो है हमारा डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस को, ठीक। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ये सारी प्रॉब्लम ये बताएंगे आपको, ठीक, आगे। तो बात करें अब जो 5 टाइप्स होते हैं उसको बात कर लेते हैं एक बार। जैसे कि यहाँ पर एक बार इसको बता देते हैं। तो इनहेरिटेंस होते हैं 5 कारक होते हैं, ये लिख के यहाँ पर, ये इसकी बात करें, ये हमारे तीन, जैसे हमारा जावा क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल में क्या होता है कि एक क्लास होगी, इसको एक क्लास बना दिया, वो क्लास इनहेरिट की जाएगी किसी एक क्लास के थ्रू, मीन्स इसमें एक ही चाइल्ड होगा और एक ही पेरेंट होगा, ठीक। ए क्या हो गया, पेरेंट हो गया, और बी क्या हो गया, चाइल्ड हो गया, ठीक। तो इसे कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, मीन्स सिंगल पेरेंट और सिंगल चाइल्ड, ठीक। अब बात करें मल्टी लेवल की, मल्टी लेवल मीन्स होता है एक लेवल क्रिएट होता है इसमें, जैसे कि ए को इनहेरिट किया किसने, बी ने, और बी को किया किसने, सी ने। मीन्स ए कर रहा है, मतलब जो ए जो है वो इनहेरिट हो रहा है किसके द्वारा, बी के द्वारा, और बी हो रहा है किसके द्वारा, सी के द्वारा, ठीक। तो ए की जितनी प्रॉपर्टीज थी वो बी में आ चुकी हैं, और बी की जितनी थी वो सी में आ चुकी हैं, ठीक। अब इनडायरेक्टली अगर बात करें तो ए की प्रॉपर्टीज सारी की सारी सी में हमारी आ चुकी हैं, ठीक। और फिर बात करें एरेरिकल, एरेरिकल मीन्स होता है जैसे कोई एक क्लास हो, उस एक क्लास को एक साथ दो क्लास क्या करना है, इनहेरिट करना है, ठीक। जैसे हमारी एक क्लास आई हमने, अब एक क्लास को क्या किया हमने हमने क्लास बी और क्लास सी दोनों से क्या करा दिया, इनहेरिट करा दिया, ठीक। अब इस कंडीशन क्या हो गया कि हमारी जो क्लास ए जो है ये तो पेरेंट क्लास है, बट जो हमारी जो क्लास बी और क्लास सी जो है ये कहला जाएंगी दोनों क्या, चाइल्ड क्लास। तो ये हो गया हमारा क्या, इनहेरिटेंस जो हमारा जावा सपोर्ट करता है, ठीक। अब बाकी के जो दो बचे, मतलब ये बचे, इसको हटा देते हैं एक बार। तो बाकी के जो दो बचे हुए हैं कौन कौन से, एक हो गया ये मल्टीपल और एक जो हाइब्रिड, ये दोनों, ठीक। ये हो गया मल्टीपल और दूसरा हो गया हाइब्रिड। तो इन दोनों को जावा डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है, ठीक। बिकॉज क्या रीजन क्या है, ये हम आपको इंटरफेस पढ़ाएंगे तभी पढ़ाएंगे तभी समझाएंगे, ठीक। बिकॉज रीजन क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हमारी मल्टीपल होता क्या है, मल्टीपल होता है कि दो क्लास किसी एक क्लास के द्वारा इनहेरिट की दी जाए, मीन जहाँ सी क्या है, ए को और बी को एक साथ क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, ठीक। इसे कहते हैं क्या, मल्टीपल। मीन्स एक क्लास दो क्लास को क्या कर रही है, एक साथ इनहेरिट कर रही है, ठीक।
तो इस कंडीशन में एक प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि अभी मैं आपको बता देता हूँ छोटा सा, ठीक। कि सपोर्टेड मान के चलिए कि आप क्लास सी से ए और बी दोनों को इनहेरिट कर रहे हो। अब मान के चलिए कि क्लास ए में कोई ऐसा मेथड्स है या कोई ऐसा वेरिएबल्स है, वही सेम नाम अगर बी में लो, तो अगर क्लास ए में मान लीजिए इंट टाइप्स का हमने कोई वेरिएबल्स बनाया, सैलरी टाइप का, ठीक। एक सैलरी है या कोई भी नाम हो, सैलरी टाइप का एक वेरिएबल्स है, और जो ए में भी है और बी में भी है। अब सपोर्टेड मान के चलिए जब ए में और बी में दोनों को एक्सेस कर लिया जाएगा, तो सी में जब दोनों जाएंगे एक ही नाम के, तो वहां पर होता है एक कंफ्यूजन क्रिएट कि आप किसको एक्सेस किया जाएगा, ठीक। समझ में आया आपको? नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, जब हम आपको इंटरफेस पढ़ाएंगे तब आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक। और ये होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड बड़ी एक छोटा सा एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनता कैसे है, ठीक। कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि हाइब्रिड हम कैसे बनाते हैं। तो आपको एक सिंपल भाषा में आपको पता होना चाहिए, जब हम एक हेरेरिकल और मल्टीपल दोनों को मिक्स कर देते हैं तब बनता हमारा क्या, हाइब्रिड। क्लियर? मतलब जब एक हेरेरिकी और मल्टीपल दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए, जैसे कि आप अगर आप यहाँ पर देखें, इतना पोर्शन अगर ये बात करें ऊपर की, तो ये क्या हमारा, ये हमारा क्या, हेरेरिकी, ठीक। बिकॉज एक क्लास को दो क्लास में कर इनहेरिट कर लिया, ठीक। और उसी के बाद अगर नीचे अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक का ये, तो ये हमारा क्या, मल्टीपल। जैसे ये है, दो क्लास ये हो गई, जैसे कि एक क्लास को इनहेरिट किया किसने, बी ने और सी ने, तो ये तो हो गया हमारा हेरेरिकल। बट बी और सी को इनहेरिट कर लिया किसने, डी ने, तो ये हो गया हमारा मल्टीपल। कहने का मतलब साफ हो गया कि रेयरिटी और मल्टीपल को मिक्स करके हम बनाते हैं क्या, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। क्लियर? तो ये हो गए हमारे टाइप्स, ठीक। अब ये हमारे जो बेसिक जो तीन टाइप्स हैं जिनको हम जावा फुल्ली सपोर्ट करता है, उसको पढ़ते हैं, ठीक। जैसे मैंने ऊपर लिखे ये वाले, ये तीनों जो हैं, ये तीनों इसको हम पढ़ते हैं, ठीक। इनका एग्जाम्पल भी देखते हैं और पूरा प्रॉपरली इसको CMD पे भी रन करेंगे, ठीक। तो देख चलिए देखते हैं वन बाई वन इन सभी को, ठीक। और ये बाकी जो दो बच्चे हैं इनको हम बाद में देखेंगे, तो जब इंटरफेस पढ़ाएंगे तब, ठीक। तो बात करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक। हालांकि आप समझ चुके हैं सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, कि जहाँ पर एक ही चाइल्ड हो और एक ही पेरेंट हो, उसे कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। बट इसकी छोटी सी थ्योरी क्या है कि व्हेन ए क्लास इनहेरिट अनदर क्लास, मतलब जब एक क्लास किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है, तब क्या होता है कि तब इसको हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। मीन्स इसमें एक ही चाइल्ड होगा और एक ही पेरेंट होगा, ठीक। सिंटैक्स देखते हैं, सिंटैक्स क्या है, देखो सिंटैक्स क्या है, मैंने क्लास बनाई, क्लास ए, ठीक। और क्लास ए के अंदर जो भी हमने लिखा, यहाँ पर मेथड्स लिख के वेरिएबल्स बनाए, जो भी हमने बनाया बनाया, ठीक। उसके बाद दूसरी क्लास बनाई, दूसरी क्लास का नाम क्या है, बी। अब बी से क्या कर दिया हमने, एक्सटेंड कर दिया किसको, ए को। तो ए क्लास को एक्सटेंड कर लिया किसमें, बी क्लास में। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्लास ये है, दूसरी क्लास ये है, ठीक। और यहाँ पर तीसरी कोई भी क्लास एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यहाँ पर हमारे पास दो क्लास हैं ओनली, क्लास ए और क्लास बी। तो दो क्लास हैं और दो में से एक हो गया चाइल्ड और एक हो गया पेरेंट। पेरेंट कौन सा होगा, ए। चाइल्ड कौन सा होगा, बी। बिकॉज ए जो है प्रॉपर्टीज दे रहा है किसको, बी को, और बी क्या कर रहा है, बी ए से प्रॉपर्टीज को ले रहा है, ठीक। इसे कहते हैं क्या, सिंगल इनहेरिटेंस। अब चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आपको सिंटैक्स से समझ में नहीं आया तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, ठीक। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे कि एग्जांपल क्या है इसका, आप अभी इसको समझ रहे हैं, ठीक। बाद में उसको CMD पे रन करेंगे, ठीक। तो एग्जाम्पल क्या बनाया मैंने, कि सबसे पहले हमने क्लास बनाई एनिमल, एक एनिमल क्लास बनाई, ठीक। उसके बाद हमने इसके अंदर एक बनाया है क्या, ईट नाम का फंक्शन। फंक्शन मीन्स मेथड्स, ठीक। बॉय टाइप का है। और इसके अंदर हमने एक सिंपल तरीके से सिस्टम डॉट आउट प्रिंटर ने एक छोटा सा मैसेज पास किया, ईटिंग, बस। और इसमें कोई भी हमने एक्टिविटीज नहीं की, ठीक। हमने एक सिंपल मेथड बनाया, ठीक। हम सिर्फ यहाँ चेक कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े जो टास्क होंगे हम वो बाद में करेंगे, ठीक। जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तब इसका यूज करेंगे, तब हम बहुत सारी चीजें हम रखते हैं, ठीक। बट हम इसमें समझने के लिए सिर्फ एक ही मेथड्स ले रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया कि हमारा एक मेथड्स, इसका नाम क्या है, ईट, ठीक। इसके अंदर है एनिमल क्लास के अंदर, और ये क्लास बनकर हमने यहाँ क्लोज होगी, ये क्लास कंप्लीट, ठीक। उसके बाद हमने दूसरी क्लास बनाई, दूसरी क्लास का नाम क्या, डॉग। और डॉग क्लास में क्या किया है, एक्सटेंड किया है किसको, एनिमल क्लास को। तो एनिमल क्लास के अंदर इस समय सिर्फ एक ही मेथड है, उसका नाम क्या है, ईट। तो ईट मेथड को जैसे ही, मतलब जैसे डॉग क्लास
एनिमल क्लास को एक्सटेंड करेगी, इनहेरिट करेगी, तुरंत क्या होगा कि उसके अंदर से निकल कर जो ईट नाम का फंक्शन है वो डॉग क्लास के अंदर इनहेरिट हो जाएगा, मीन्स उसके अंदर चला जाएगा। मीन्स डॉग क्लास के पास अब एक ईट नाम का फंक्शन भी आ जाएगा, बिकॉज इनहेरिटेंस के माध्यम से। ठीक, अब डॉग क्लास ने क्या किया, डॉग क्लास ने भी अपना एक मेथड्स बना लिया इसके अंदर। ठीक, एक बार्क नाम का क्या है मेथड्स बना लिया, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटर, और इसने एक मैसेज पास कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर डी क्या होगी, हमारी चाइल्ड क्लास, ये हो जाती है चाइल्ड क्लास, और वो हमारी क्या, पेरेंट क्लास। ठीक, मैंने एक क्लास बना के जहाँ पे एक्सटेंड कर लिया, जहाँ हमारा यहाँ तक हमारा एक पूरा इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट कंप्लीट, इसे कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, जहाँ पर एक एनिमल था और एक डॉग था, एनिमल हो गया पेरेंट और डॉग हो गया चाइल्ड। ठीक, उसके बाद हमने एक मेन क्लास बनाई है जिसमें हम मेन फंक्शंस रख रहे हैं। ठीक, मेन क्लास बनाई हमने, मेन क्लास के अंदर हम चाहें तो इस मेन फंक्शंस का जो इतना सेक्शन है इसको चाहें तो डॉग क्लास के अंदर भी रख सकते हैं। ठीक, बट हमने एक अलग से क्लास बना ली है। ठीक, कोई नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक, दिक्कत इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसकी वैल्यूज को एक्सेस कर लेंगे जितने भी उसके अंदर फंक्शंस होंगे। ठीक, तो हमने एक क्लास बनाई अलग से, उसका नाम रखा है टेस्ट इनहेरिटेंस। ठीक, उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया, इसमें मेन फंक्शन पब्लिक स्टडी वॉइड मैन स्ट्रिंग arg जो एड होता है। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया है, इसमें डॉग का एक क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है। डॉग क्या है, क्लास है ये वाली, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट बनाया हमने, और ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया क्या, डी। और अब क्या किया हमने हमने डी की सहायता से एक बार को क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। ठीक, ये डी ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या किया हमने यहाँ पर डी डॉट करके बार का मतलब इसको एक्सेस कर लिया। ठीक, अब इसके अंदर जो भी होगा हमने इसको प्रिंट करा देंगे। ठीक, उसके बाद क्या किया हमने डी डॉट ईट नाम के फंक्शन को भी कॉल कर लिया, बिकॉज ईट नाम का जो फंक्शन है वो जावा का जो डॉग पेरेंट क्लास है, सॉरी चाइल्ड क्लास है, उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, बिकॉज हमने उसको एक्सटेंड किया है एक्सटेंड कीवर्ड की सहायता से, और उसको इनहेरिट कर लिया है इसको ईट नाम के फंक्शन को। ठीक, इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा डार्क नाम का ही फंक्शन कॉल होगा, पार्ट नाम का, और हमारा ईट नाम का ही फंक्शन कॉल होगा। तो ये मैसेज प्रिंट होगा और ये मैसेज ही हमारा प्रिंट होगा। ठीक, ये हो गया हमारा सिंगल, सिंगल मीन्स एक ही पेरेंट और एक ही चाइल्ड, तो इसे कहते हैं क्या, सिंगल इनहेरिटेंस। अब देखते हैं आगे कौन सा हमारा मल्टी लेवल। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, और इसमें एक चीज सबसे मेन चीज आपको पता होना चाहिए कि जिस क्लास के अंदर जो हमारा मेन फंक्शन होगा उसी नाम के आधार पर हम अपने जावा फाइल का नाम रखते हैं। ये बात मैं पहले ही कई बार बता चुका हूँ, यदि आपको नहीं पता तो दोबारा ध्यान से इस बात को लिख लें, समझ लें कि जिस क्लास के अंदर हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन होगा उसी क्लास को हम एज ए जावा का फाइल नेम सजेस्ट करते हैं, उसको ऐसे ही सो लिखते हैं। जैसे कि अभी हमारा मेन फंक्शन इसमें टेस्ट इनहेरिटेंस क्लास के अंदर, तो हमने क्या नाम दिया इसको, टेस्ट इनहेरिटेंस एज इट इज सेम टू सेम और डॉट जावा। अब ये नहीं कि हमने डॉग का नाम रख दें या एनिमल का नाम रख दें, ऐसा हम नहीं लिखेंगे। और क्यों नहीं लिखेंगे, ये आपको पता होगा कि जेवीएम जो होता है, जो मैंने पढ़ा था आपको, कि जेवीएम जो होता है वो मेन फंक्शंस को एक्सेस करता है एज ए स्टैटिक मेंबर्स विदाउट ऑब्जेक्ट, मल्टी लेवल। ठीक, अब मल्टी लेवल क्या है कि व्हेन देयर इज ए चेन ऑफ इनहेरिटेंस। चेन क्या होता है, जैसे कि चेन मैंने बताया अभी कि ए को बी ने कर लिया, बी को सी ने कर लिया, तो ये क्या बन जाती है, एक चेन बन जाती है। ठीक, इट नोन एज मल्टी लेवल, मीन्स एक लेवल क्रिएट हो जाता है एक वन बाई वन, जैसे एक ये हो गया, उसके बाद नीचे दूसरा हो गया, उसके बाद तीसरा नीचे हो गया, फिर एक और आ गया इसके नीचे, फिर एक और आ गया नीचे, तो ये होता है क्या, इसे कहते हैं क्या, एक लेवल क्रिएट हो जाना। ठीक, में से वन बाई वन आ जाना। ठीक, जैसे सिंटेक्स के माध्यम से समझते हैं, सिंटेक्स क्या है इसका, जब मैंने बताया एक क्लास बनाई, क्या क्लास ए, उसके बाद क्लास बी बनाई, और क्लास बी ने क्या किया, एक्सटेंड कर लिया किसको, क्लास ए को, मीन्स ये क्लास इसके अंदर अब आ चुकी है, इसके जितने भी मेथड्स होंगे, जितने फील्ड होंगे वो बी के अंदर आ चुके हैं, मीन्स एक्वायर हो चुके हैं। ठीक, फिर क्या किया हमने एक क्लास बनाई एक और सी क्लास, और उसने एक्सटेंड कर लिया किसको, बी क्लास को, मीन्स ये क्लास आ चुकी है किसके अंदर, सी क्लास के अंदर। तो इनडायरेक्टली अगर बात करें तो ए के जितने भी मेथड्स होंगे वो सी के अंदर आ चुके हैं बाई डिफॉल्ट, बिकॉज ए को इनहेरिट किया किसने, बी ने, और बी को कर लिया किसने, सी ने। तो बी के पास वो सारे वेरिएबल्स होंगे जो ए के होंगे, और सी के पास वो सारे वेरिएबल्स होंगे, सारे मेथड्स होंगे जो बी के पास होंगे। ठीक, तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि क्लास सी ने क्लास ए को भी इनहेरिट कर लिया है। ठीक, इसे कहते हैं क्या, मल्टी लेवल, एक लेवल क्रिएट हो जाता है। ठीक,
अब इसको एक एग्जाम्पल और समझते हैं, ठीक। ये तो सिंटेक्स हो गया, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। जैसे कि एग्जाम्पल बनाया मैंने यहाँ पर, तो इसमें क्या हुआ, मैंने एक क्लास बनाई, ये बन गई एक क्लास हमारी, ठीक। ये स्मॉल सी एक छोटी सी क्लास, इसको हम कह देंगे पेरेंट क्लास, एनिमल क्लास, ठीक। उसके बाद ईट नाम का फंक्शन इसके अंदर ही बनाया, ठीक। अभी जो बनाया था सेम टू सेम है, ठीक। उसके बाद मैंने दूसरा बनाया डॉग, जैसे अभी मैं बनाया था वो भी सेम टू सेम बनाया हमने। अब डॉग बनाया, उसके बाद एक्सटेंड कर लिया किसको, एनिमल्स को, ठीक। तो यहाँ तक अगर बात करें इन दोनों तक, तो ये तो हो जाता हमारा क्या, सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक। जिसमें एक पेरेंट हो गया और एक चाइल्ड हो गया, ठीक। बट हमने क्या किया, हमने एक और क्लास बनाई, उसका नाम है क्या, बेबी डॉग। और बेबी डॉग ने एक्सटेंड किया किसको, डॉग को, मीन्स इस क्लास को। अगर इसने इस क्लास को इनहेरिट किया, तो इस यहाँ पर हमारी जो बेबी डॉग है वो क्या कहलाई जाएगी, क्या, सब चाइल्ड क्लास, मीन्स चाइल्ड से भी एक छोटी क्लास, जिसे बोलेंगे हम क्या, सब चाइल्ड क्लास, ठीक। अब इसने क्या किया, इसने डॉग क्लास को क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया। अब डॉग के अंदर जितने भी वेरिएबल्स, जितने भी मेथड्स होंगे, सारे के सारे बेबी डॉग के अंदर आ जाएंगे बाई डिफॉल्ट, ठीक। और डी के और डॉग की अगर बात करें, तो डॉग ने कर रखा है एनिमल्स को, और तो एनिमल्स के जितने भी मेथड्स होंगे वो डॉग के अंदर आ जाएंगे। और डॉग के अंदर जितने भी मेंबर्स बनेंगे, चाहे वो एक के हों चाहे उसके खुद के हों, वो सारे के सारे पहुंच जाएंगे इसमें, बेबी डॉग में, ठीक। और बेबी डॉग ने भी अपना एक मेथड्स बना लिया, इसने भी अपना बना दिया इसने। अब इस समय अगर डायरेक्टली बात करें, तो एनिमल के पास सिर्फ एक ही मेथड है, उसका नाम क्या है, ई। अगर डॉग की अगर बात करें, तो डॉग के पास एक तो उसका अपना है, बार्क नाम का, और दूसरा कौन सा है, ये। तो इसका मतलब डॉग के पास इस समय दो मेथड्स है, एक बार्क जो उसका खुद का है, और दूसरा ईट जो उसने इनहेरिट किया है कहाँ से, एनिमल क्लास से, ठीक। और बात करें अगर बेबी डॉग की, तो बेबी डॉग के पास एक तो अपना है डीप, और उसके पास उसने एक्सटेंड किया था किसको, डॉग को। तो डॉग के पास इस समय कितने थे, दो, एक तो उसके अपना और एक उसका एनिमल का। तो इनडायरेक्टली वो दोनों किसमें पहुंच गया, बेबी डॉग में, मीन्स बेबी डॉग के पास एक तो अपना हो गया, और दो हो गए किसके, एक डॉग के और एनिमल्स के। तो अब हम ये कह सकते हैं कि बेबी डॉग के पास इस समय तीन मेथड्स हैं, कितने हैं, तीन मेथड्स, ठीक। एक तो उसका अपना है, और दो उसने क्या किया, इनहेरिट किए कहाँ से, डॉग से, बिकॉज डॉग के पास कितने हैं, दो, एक अपना और एक एनिमल्स का, ठीक। अब उसके बाद हमने, तो ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया कि हमारा इतना, अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, तो ये बन गया हमारा क्या, मल्टी लेवल। और इसके बाद हम कितना ही बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें तीन ही रखेंगे, हम कितनी बना सकते हैं, ठीक। एक बेबी डॉग हो गया, उसके बाद एक और बना रहे हैं, तो बेबी डॉग को उससे करा देंगे। उसके बाद मीन जैसे कि ये हो गया, ए को कर लिया किसने, डी ने, बी को कर लिया सी ने, सी को कर लेगा डी, और डी को कर लेगा ई। तो ये सिक्वेंस चलता रहेगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। उसके बाद बात करें हम, ऐसे हमने अब एक मेन क्लास बनाई, अलग से बनाई हमने, ठीक। इसमें क्या किया, वही चीज़ है जो हमने लिखी थी, हमने पब्लिश स्टडी बोर्ड में लगा दिया, ठीक। तो वही नाम है इसका, ठीक। इसमें हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो बनाया बेबी डॉग का। किसका बनाया, बेबी डॉग का, जो लास्ट वाला जो चाइल्ड था उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि उसके अंदर तीनों के तीनों मेथड्स हैं इस समय, ठीक। तो उसका ऑब्जेक्ट बना लिया बी, और नी की सहायता से, और ये पूरा ऑब्जेक्ट बना तैयार। अब हमने क्या किया कि डी डॉट बार्क, हम डी डॉट बार्क को कॉल कर रहे हैं, जबकि बार्क किसमें है, डॉग क्लास में। लेकिन डॉग क्लास किसके द्वारा इनहेरिट हो चुकी है, बिग डॉग के द्वारा। तो बिग डॉग के द्वारा क्या है, उसके पास उसका बार्क मतलब मेथड्स है। तो बार्क मेथड्स को और ईट मेथड्स को वो कॉल कर सकता है कौन, बेबी डॉग का ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो उसके इनहेरिटेंस के माध्यम से सारे मेथड्स को एक्वायर कर चुका है पहले ही, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, मल्टी लेवल, ठीक। और ये बचा हमारा क्या, तीसरा इनहेरिटेंस, इसका नाम है हेरेरिकल इनहेरिटेंस, हेरेरिकल इनहेरिटेंस, ठीक। इसको देखते हैं, इसकी का कि व्हेन टू या मोर क्लासेस, मतलब दो या दो से अधिक क्लास इनहेरिट ए सिंगल क्लास। वे तो वही मैंने बताया अभी थोड़ी देर बताया था, कि जब दो या दो से अधिक क्लास किसी एक क्लास को इनहेरिट करती हैं, तो उसे कहते हैं क्या, हेरेरिकल इनहेरिटेंस, ठीक। इट इज नोन एज हेरेरिकल इनहेरिटेंस, ठीक। सिंटैक्स देखते हैं, जैसे मैंने क्लास बनाई है, क्लास ए बन चुकी है, ठीक। और क्लास बनाई मैंने बी, और बी ने क्या किया, एक्सटेंड कर लिया कि इसको क्लास ए को। इसका मतलब क्लास ए के जितने भी मेथड्स थे वो सारे के सारे किसके अंदर आ चुके हैं, बी के अंदर, ठीक। अब हमने एक तीसरी क्लास बनाई, क्लास सी। क्लास सी ने क्या किया है, क्लास सी ने भी एक्सटेंड किया है किसको, क्लास ए को ही। इसका मतलब इस क्लास को एक तो इसने कर लिया, और दूसरा सी ने भी इसको इनहेरिट कर लिया। मीन्स क्लास डी ने और क्लास सी ने दोनों ने क्लास ए को ही क्या किया है, एक्सटेंड किया है, दोनों ने एक क्लास को ही इनहेरिट किया है। तो ए क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो क्लास बी के अंदर भी जा चुकी हैं, और क्लास सी के अंदर भी
जा चुकी है। अब यहाँ पर हमारी क्लास बी और क्लास सी का आपस में कोई भी रिलेशंस नहीं है इस समय, ठीक, बिकॉज क्लास बी की कोई प्रॉपर्टीज क्लास सी में नहीं गई है, ठीक। ये डायरेक्ट दोनों ही क्लास किससे दे रही है, क्लास ए से, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं, हेरेडिकल इनहेरिटेंस, ठीक। इसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो सिंटैक्स हो गया हमारा, ठीक। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या है सर, देखो एग्जाम्पल में क्या किया हमने, सबसे पहले क्या किया, ये क्लास बनाई एनिमल, ठीक। इसके अंदर मेथड्स बना दिया क्या, ईट नाम का, ठीक। उसके बाद हमने क्लास बनाई क्या, डॉग, उसको एक्सटेंड कर लिया कहाँ से, एनिमल से, मीन्स एनिमल क्लास किसमें आ चुकी है, डॉग क्लास, ठीक। और उसके बाद हमने क्या किया, एक क्लास बनाई है कैट नाम की, ठीक। और कैट ने क्या किया, एनिमल क्लास को ही एक्सटेंड किया है। तो डॉग ने और कैट ने दोनों ने एनिमल क्लास को ही क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। और एनिमल क्लास के अंदर इसमें कितने मेथड्स हैं, सिर्फ ओनली ओनली वन, ईट नाम का। तो ईट नाम का मेथड्स डॉग के अंदर भी चला गया, ईट नाम का मेथड्स कैट के अंदर भी चला गया, ठीक। तो इस समय कह सकते हैं कि डॉग जो एनिमल जो है वो एक पेरेंट क्लास, डॉग जो है ये भी एक चाइल्ड क्लास है, और कैट जो है ये भी एक चाइल्ड क्लास है, ठीक। डॉग भी चाइल्ड क्लास होगी और कैट भी चाइल्ड क्लास होगी, किसके रेस्पेक्ट में, एनिमल के रेस्पेक्ट में, ठीक। उसके बाद हम आपको क्या है कि इसमें डॉग और कैट का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक। डॉग के जितने मेथड्स हैं वो कैट में नहीं जाएंगे, बिकॉज कैट ने डॉग को एक्सटेंड नहीं किया है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब उससे में अगर हमें एक्सेस मतलब उसको एक्सेस करना भी, तो अगर डॉग क्लास के जो मेथड्स अगर ऊपर कुछ मतलब उनको यूज करना है, उनको एक्सेस करना है, तो उसका मेथड्स बनेगा, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा अलग। और कैट के एक्सेस करने हैं तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा क्या, अलग, ठीक। तो इसीलिए हमने क्या बनाया, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, जैसे यहाँ सेम कुछ मैं बता सकता हूँ, जैसे कि ये है क्या, दो ऑब्जेक्ट, ठीक। दो क्लास बनाई, डी नाम के ऑब्जेक्ट बनाया और डी नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। कैट क्लास है, उसका भी एक सी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उसका भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक। अब डी ने क्या किया, ईट को, जब डी ने ईट को कॉल किया, इसका मतलब ये है कि वो एनिमल से जो मेथड्स आया था ये वाला, उसको रन कर देगा। अब सी डॉट ईट जब करेगा तो सी ने भी एनिमल्स को ही ऐसे एक्सटेंड किया था, तो ईट नाम का जो एनिमल के अंदर है वो भी इसके अंदर आ चुका है, तो इसने वो भी कॉल कर लिया, ठीक। तो ये वाला जो मेथड्स है डी भी कॉल कर लेगा, डी जो ऑब्जेक्ट है, और सी भी कर लेगा, बिकॉज सी जो कैट क्लास का है और कैट क्लास ने उसको एक्सटेंड कर रखा है, ठीक। बाकी के जिनके अपने उनको ये एक्सटेंड कर सकते हैं, डी डॉट बैक और सी डॉट डी, इनको ये एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, एक इनहेरिटेंस का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक। अब ये जो एग्जांपल है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल और हायरार्की, इनको एक एक बार हम सीएमडी के ऊपर ही रन करके देखते हैं, ठीक। और देखते हैं आउटपुट क्या होता है, ठीक। तो ये हमारा इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, ठीक, जितनी थ्योरी थी, ठीक। इनको एक बार सीएमडी पर रन करके देखते हैं, चलो, ठीक। तो ये हमने एक एग्जांपल देखा है, ठीक। ये हमारा एक सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल, ठीक। इसको हमने एज इट इज जो आपको भी समझाया, एज इट इज पूरा सिस्टम को सेम है, इसमें कोई भी आपको सब दिक्कत नहीं होगी। अभी मैंने आपको पूरा एग्जांपल समझा दिया, ठीक। अब से मैं हमसे रन करके देख रहे हैं, ठीक। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक। उसके बाद ओपन करता हूँ क्या, मैं अपनी सीएमडी, सीएमडी ओपन किया, और सीएमडी ओपन करने के बाद अब ये सीएमडी ओपन हो चुका है, इसको रन करके देखेंगे, ठीक। अब ये जो हमारा जो मेथड्स हैं, आपको पता होगा, हम ई ड्राइव में रखे हुए हैं, ठीक। तो ई ड्राइव में जाने के लिए सर्च पर लेकर करेंगे, ई लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे और एंटर मारेंगे, तो ये पहुंच गया मुझसे ई ड्राइव, ठीक। उसके बाद कौन सा उसके अंदर एक फोल्डर और है उसके अंदर, तो फोल्डर के अंदर जाएंगे पहले। फोल्डर के जाने के लिए हम लिखते हैं सीडी, सीडी के बाद हम लिखेंगे उसका फोल्डर का नेम, फोल्डर नाम क्या था, जावा, और उसका नाम था जावा प्रोग्राम, ठीक। और उसके बाद हम उसको एंटर मार देंगे। अब जा चुके हैं किसी जावा नाम के, जावा प्रोग्राम नाम का फोल्डर, उसके अंदर, ठीक। अब लिखेंगे हम अपने क्लास का जो हमने नाम से सेव किया, क्या नेम सेव किया, बट इसको हम कंपाइल कर रहे हैं, तो कंपाइल करने के लिए कब जावा सी लगाते हैं, ये पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद हम लगाएंगे पूरा क्लास का नाम, जो था क्लास का नाम था टेस्ट इनहेरिटेंस, टेस्ट इनहेरिटेंस डॉट जावा। अब इसको हम क्या करें, सॉरी डॉट है, कमा लग गया, डॉट जावा, इसको हम क्या कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, और ये कंपाइल हो रहा है। अगर कोई एरर होगी तो सॉर्ट करें, अगर एरर ना होगी तो ये हमारा सक्सेसफुली एक डॉट क्लास नाम की फाइल को जनरेट कर देगा, डॉट क्लियर, इसने एक डॉट नाम की क्लास की जनरेट कर दी होगी। अगर आपको देखनी हो तो मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है, इसकी आपने मैं दिखाता हूँ अभी, इसकी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें ई ड्राइव में, ठीक, ई ड्राइव में ये नाम हो जाएगा नाम प्रोग्राम, इसके अंदर एक क्लास बनी होगी, कहाँ है, जेरी, ठीक। ये हमारी टेक्स्ट इनहेरिटेंस डॉट जावा जो हमने बनाई है अभी, इसको सेव किया, और जैसे हमने इसको कंपाइल किया तो इसने डॉट क्लास नाम की फाइल भी जनरेट कर दी, ठीक। उसी को क्या करें, अब इससे डॉट क्लास फाइल को क्या करेंगे, हम रन कराएंगे, ठीक। रन कराने के लिए
जावा लिखते हैं खाली। आप क्या कर रहे हैं, इसको हमारा कंपाइल हो चुका है, इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, मीन्स इसको हम रन कर रहे हैं। ठीक, रन करने के लिए इसका नाम लिखते हैं खाली, इसको डॉट क्लास। मीन्स डॉट क्लास लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस हम उसको नाम ही ले सकते हैं, टेस्ट के नहीं टेस्ट, वही काफी होता है। ठीक, इसको हमने मार दिया एंटर, और ये देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। ठीक, ये दे दी इसने एरर्स, पर कंपाइल करने के बाद एरर आ रही है, बड़ी अच्छी बात है। कंपाइल, सॉरी सॉरी, कंपाइल हमने जो किया अभी वो गलती से कर दिया हम लोग, हमें सावा सी नहीं लगाना है, इसको हम अरे जावा लगाना है। ठीक, वो हमने गलती से लिख दिया जावा सी। ठीक, अब करते हैं, अब आगे हमारा आता है, ये आगे हमारा बार्किंग एंड ईटिंग। तो बार्किंग किसके अंदर है, डॉग के अंदर, और ईटिंग मैसेज किसके अंदर है, ईट मेथड्स के अंदर। ठीक, तो दोनों मैसेज कॉल हो चुके हैं, बिकॉज का मतलब ये हुआ कि डॉग के अंदर वो ईटिंग नाम का फंक्शन आ चुका है। ठीक, ये हो गया हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक, अगर मल्टी की अगर बात करें तो मल्टी लेवल की अगर बात करें, क्योंकि ये हो गया सिंगल, मल्टी की बात करें तो मल्टी लेवल क्या होता है कि हम एक और क्लास बना लेते हैं मल्टी लेवल के लिए। जैसे इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ से कंट्रोल सी मारा, और जहाँ पे हमने इसको क्या कर लिया, ये कॉपी कर लिया। ठीक, मल्टी लेवल में क्या है कि एनिमल को कर लिया किसी ने, डॉग ने, अब डॉग को करेंगे किसके द्वारा, किसी तीसरी क्लास के द्वारा। ठीक, जिसमें हमने बात किया जाए कैट, CAT, मैंने पहले कैट बताया था अभी, एग्जाम्पल समझाया था। ठीक, तो मैं वैसे ही ले रहा हूँ। ठीक, और कैट को फोन करे, सॉरी कैट नहीं था वहाँ पे, हमने यूज किया था किसको, बेबी डॉग को। ठीक, तो बेबी डॉग लिखेंगे। ठीक, पहले हम डॉग को यहाँ लिख देते हैं, जो डॉग क्लास को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, यहाँ लिखते हैं अपने क्या, बेबी डॉग, BABY, बेबी डॉग। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया था, तो वही नाम होना चाहिए, वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक, और इसके अंदर मैंने एक मैसेज बना दी, सॉरी इसका नाम चेंज कर देते हैं, बीप। ठीक, बीप के अंदर, इसके अंदर ये भी लिख दिया आपने, बीपिंग, और हमने लिख दिया बीपिंग, फिर हो रहा है। ठीक, तो ये बन गया हमारा तीसरा क्लास, और उसने एक्सटेंड कर लिया डॉग को। तो अब क्या हुआ है कि एनिमल को किया डॉग ने, डॉग को किया ना बेबी डॉग। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा किसका, बेबी डॉग का, BOBY, बेबी डॉग। और यहाँ पे भी हम लिखते हैं बेबी डॉग। क्लियर। अब जो ऑब्जेक्ट का नाम है डी लिखा है, इसको नाम जब चाहे चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, जो नेम है ठीक, कोई भी नेम हो सकता है। हमें जैसे सब उदाहरण लगते बी लिख दिया। ठीक, तो हम इसको भी बी कर देते हैं, अगर नाम चेंज किया तो सही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और हमने इसको भी चेंज कर दिया। ठीक, अब क्या है, यहाँ पर बार्क नाम का मेथड्स है डी के अंदर, और ईट का नाम का मेथड है उसके अंदर, और इसका अपना भी मेथड्स को करा देते हैं। ठीक, इसका अपना कौन सा मेथड्स है, इसका अपना डीप नाम का, ताकि तीनों मेथड्स क्या होना चाहिए, एक साथ कॉल होना चाहिए। ठीक, डॉट WWPP नाम का मेथड हमने इसको भी इसमें कॉल करा दिया, ये क्लियर भी। अब इसको रन करते हैं। अब रन क्या होगा कि इसमें तीनों मेथड्स कॉल होंगे, एक ईटिंग, बार्किंग और बीपिंग, बिकॉज बेबी डॉग के अंदर अपना ये तो है ही, बाकी बाद उसका दोनों भी क्या है, नेट हो चुके। ठीक, उसको एक बार सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद जाते हैं, इसको डायरेक्ट इसको कंपाइल कर रहे हैं, बिकॉज हमारा वही मेथड्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बिकॉज इसको कंपाइल करेंगे, क्योंकि हम दोबारा कुछ लिखा है, कुछ सेव किया है, जब दोबारा कोई चीज़ ऐड कर देते हैं, कुछ लाइन ऐड कर देते हैं, तो हमें फिर से इसको कंपाइल करना चाहिए। ठीक, तो हमने कंपाइल किया, वो एरर शो करेगा, नहीं तो सक्सेसफुली। ये इसने एरर दिया, एरर क्या दिया इसने, इसने बताया कि बॉबी, सॉरी बॉबी वो गलत लिख गया है। ठीक, बिल्कुल बात सही है, वो गलत लिख गया है, वो वहाँ पर कहाँ है, वो सॉरी हाँ, ये यहाँ पे क्या है, वो बेबी है, बेबी डॉग। ठीक, उसका नाम गलत हो गया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। सेव किया, और हम गए यहाँ पर, उसको दोबारा उसको कंपाइल कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने लिख दिया जावा सी टेस्ट इनहेरिटेंस डॉट जावा, उसको दोबारा से किया। ठीक, तो अब देखते हैं कोई एरर नहीं। ठीक, क्लियर हो गया हमारा। इसको उसके बाद पर हम लिख रहे हैं जावा टेस्ट इनहेरिटेंस को कम रन कर रहे हैं, रन किया तो हमारे तीनों मैसेज आ गए थे, बाइकिंग, ईटिंग और बीपिंग। इसका मतलब तीनों मेथड्स किसके अंदर है इस समय, बेबी डॉग के अंदर। ठीक, तो ये हो गया हमारा मल्टी लेवल। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हमारा हेरेरिकी। तो हेरेरिकी होता है कि एनिमल्स को डॉग भी कर ले, और इसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक, बना देते हैं, जैसे कि हमने क्या, तो वहाँ का बनाया था हमने कैट बनाया था, तो हम कैट ही बनाएंगे जहाँ पर। ठीक, हम ज़्यादा कुछ नहीं बनेंगे, और जहाँ पर लिखेंगे अपना क्या, एनिमल नेम, एनी सॉरी सॉरी एनिमल। ठीक, जो हमारा बड़ा, ठीक, तो एनिमल को डॉग नेम कर लिया और कैट नेम कर लिया। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, दोनों को ऑब्जेक्ट्स बनाए जाएंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पर डॉग, इसका डॉग का तो होगा ही, इसको हटा देते हैं एक को, बस डॉग का बन गया। डॉग के लिए हमने इसमें डी रख दिया, कोई नहीं, डी बना दिया हमने। और इसको हमने क्या किया, इसको कॉपी करके कंट्रोल सी मारा, और इसको दोबारा से हम, बिकॉज हम दोबारा से क्या लिखेंगे, इसमें हम इसको कॉपी करके
ये हमने लिख दिया। तो हमें नाम ही तो चेंज करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नाम चेंज कर दिया। नाम क्या है? CAT कैट। ठीक, और इसके लिए हमने एग्जाम्पल इसका नाम ही चेंज कर दिया, और यहाँ पे भी चेंज करेंगे हम CAT कैट। ठीक, ये हो गया। और इसके बाद हमने डी से कॉल कर लिया किसको? बार्क को। अब डी से जब कॉल करेंगे, बार्क तो उसके अंदर है, ईट को कॉल कर लेते हैं। ठीक, ओनली ईट को। ठीक, तो डी से कॉल कर लेते हैं ईट को कॉल कर लेते हैं। ठीक, ये टी, ईट फंक्शंस को। और ईट फंक्शंस को कॉल करते हैं हम सी की सहायता से। ठीक, इनको हम नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके अंदर ही है। ठीक, हम सिर्फ ई पर डिपेंड करें, जो कि एनिमल्स के अंदर भी, सॉरी एनिमल्स के अंदर है, वो डॉग के अंदर गया, कैट के अंदर गया है। ठीक, अगर उसके अंदर गया है तो उसको वो सी वाला जो वो भी कॉल करेगा, और डी वाला जो वो भी कॉल करेगा। मीन्स डी क्या है? और डॉग का, और सी का कैट का। ठीक, इसको हमने सेव किया, और इसको हम कॉल कर रहे हैं। इसको दोबारा से इसको कंपाइल करते हैं। अगर कोई एरर हो तो आउट करेगा, नहीं तो इसको कंपाइल करते हैं सक्सेसफुली। ये कंपाइल हो चुका है, इसको फिर हम इसको रन कर रहे हैं। तो रन हो चुका है। ईटिंग ईटिंग मीन्स 2 बार प्रिंट हुआ। ईटिंग ईटिंग का मतलब ये हुआ कि ईट नाम का फंक्शन एक तो डॉग के द्वारा कॉल किया गया, और एक दूसरा ईटिंग नाम का कैट क्लास के अंदर उस कैट का जो ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा भी कॉल किया गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या? हिरेरिकल इनहेरिटेंस। तो ये हुई हमारी इनहेरिटेंस पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक, तो इनहेरिटेंस का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, और बाकी के जो तो बचे हुए हैं मल्टीपल एंड हाइब्रिड, उसको हम पढ़ेंगे किसमें? इंटरफेस में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।